हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायो वाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए बच्चों, आज जीव विज्ञान के चैप्टर में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है बच्चों? शुक्राणु की संरचना। तो एक पुरुष के अंदर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब प्यूबर्टी अवस्था आ जाती है तो हार्मोन्स के प्रभाव से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है बच्चों कि पुरुषों में शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिन शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन प्रक्रिया से होता है बच्चों, ये नेचर से कैसा होता है जानते हो? ये नेचर से अगुणित होता है। नेचर से ये अगुणित होता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये अगुणित शुक्राणु जो इतना छोटा सा आपको दिख रहा है, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में देखा जाए तो ये अगुणित शुक्राणु हमको कैसा दिखेगा, इसकी बनावट, इनकी संरचना में कितने भाग मिलते हैं और उन सबका काम क्या है, ये हमको आज समझना है, ठीक है। और ये प्रायोगिक रूप से और साथ में आपके पेपर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो आइए पहले हम आपको शुक्राणु की संरचना बनाना बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि शुक्राणुओं का हेड पोर्शन बनाते हैं। तो हेड पोर्शन कैसे बनाना है? अब हेड पोर्शन को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। हेड पोर्शन को कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बच्चों शुक्राणु का क्या है? हेड पोर्शन है, ठीक है। अब इस हेड पोर्शन में एकदम आगे की तरफ देखोगे बच्चों, तो आगे की तरफ आपको मिलेगा एक टोपी नुमा संरचना। और इस टोपी नुमा संरचना को बच्चों क्या कहते हैं जानते हो ना? इस टोपी नुमा संरचना को बच्चों एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोसोम, ठीक है। अब इस टोपी नुमा संरचना के कुछ पहले अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर एक गोलाकार अंग दिखाई देता है। इस गोलाकार अंग को बच्चों शुक्राणुओं का केंद्रक कहते हैं। ये बच्चों केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस, जो कि नेचर से बच्चों अगुणित होता है, जैसा कि यहाँ आपको बताया जा चुका है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ होता है कोशिका द्रव्य, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये बच्चों क्या है? ये है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ आए तो ये है तुम्हारे मेल गैमीट का नेक वाला पोर्शन। नेक यानी गर्दन वाला भाग, जहां पर दो तारक काय पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अब ये सेंट्रियोल के बाद का जो रीजन है बच्चों, सेंट्रियोल के बाद का जो रीजन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। और ये इस तरह से आगे की तरफ जाकर थोड़ा सा इसका जो भाग है बच्चों पतला हो जाता है, और फिर ये इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या बन गया बच्चों? ये शुक्राणु की संरचना जो पुरुष के शरीर में बनती है, इसको हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यहां से यहां तक का भाग बच्चों जो आप देख रहे हो ना, इसको मेल गैमीट का हेड पोर्शन कहते हैं। ये हेड पोर्शन है बच्चों, और ये मेल गैमीट का नेक पोर्शन है, इसको नेक कहा जाता है।
और यहां से यहां तक ये मिडिल पीस कहलाता है बच्चों, मध्य भाग, मिडिल पीस। ठीक है, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये टेल कहलाता है, ये मेल गैमेट का टेल है। तो नेक में जो पिछला सेंट्रियोल होता है बच्चों, यहां से एक इस तरह की पतली सी रेखा निकलकर इस प्रकार से टेल के भाग से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, और इस मिडिल पीस में बच्चों कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको यहाँ मिलेगी, और इस संरचना को बच्चों क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इनको आपस में ऐसे मिला दो, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेल गैमेट में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल नेचर का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पुरुष के शरीर में बनने वाले नर युग्मक की संरचना बना सकते हैं। सबसे मूल बात तो यहाँ पर यह आती है कि यहाँ से जो छोटे प्रश्न आपके सामने आते हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहला केस तो यह है बच्चों कि इस नर युग्मक की संरचना में कुल कितने भाग हैं। यदि देखा जाए तो इस नर युग्मक की संरचना में आपको 4 भाग मिलेंगे। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं बच्चों। पहले भाग का नाम हेड है, दूसरे भाग का नाम है नेक यानी ग्रीवा, तीसरे भाग का नाम है बच्चों मिडिल पीस, जिसको बोलते हैं मध्यस्थ भाग या मध्य भाग, और चौथा भाग है बच्चों इसका टेल, टेल यानी पूंछ। तो कुल मिलाकर इतने भाग नर युग्मक में मिलते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि शुक्राणु के किस भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। तो आपको बच्चों जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि एक्रोसोम नामक जो आर्गन है यह हेड पोर्शन में पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु के हेड भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, एक्रोसोम बहुत ही मेजर आर्गन है इसका। ये एक्रोसोम बच्चों मेल गैमिट में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स रिलीज करता है, और उसी एंजाइम्स के माध्यम से ये निषेचन के दौरान जो मादा युग्मक होता है उसके बाहरी वाल को भेदते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्रोसोम निषेचन में सहायता करता है। ठीक है, नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलाने में
एक्रोसोम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे की बात यहाँ पर यह आती है कि नर युग्मक में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि चित्र देखिए और उत्तर आप बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नर युग्मक के मध्य भाग में पाया जाता है। मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है बच्चों? नर युग्मक के मध्य भाग में होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख देना है। जबकि हेड भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। ये जो 1 नंबर के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। कभी कभी आपसे बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि नर युग्मक में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। तो आप ये जानते ही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो एटीपी के रूप में ये ऊर्जा बनाता है, उसी ऊर्जा का प्रयोग इस नर युग्मक का ये भाग करता है, जिसको टेल कहते हैं, और इस टेल के सहारे ये मोशन करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी टेल के सहारे ये मोशन करते हुए आगे बढ़ता है, और मोशन करने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा यह नर युग्मक इसी माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने प्रजनन के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुक्राणु की संरचना के बारे में आपको जानकारी दिया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।